नमस्कार, टीएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं ऐसी कॉलेज से जो आप जानते तो हो लेकिन पूरा विवरण नहीं जानते। आज हमारी टीम ने कॉलेज का पूरा विवरण आपको दिखाने के नीचे कड़ी मेहनत करके वीडियो शूट करके लाए हैं। ये कॉलेज जोबनेर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जानी मानी कॉलेज है जो श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश। डॉक्टर अजीत सिंह संधू, कुलपति श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। मैंने 2019 में सितंबर में ज्वाइन करने के बाद इस विश्वविद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शुरू किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर जल की बहुत कमी है, उस 9 ऐसे तालाब हमारे पास बन गए हैं। अगर सारे तालाबों की अगर क्षमता गिने तो तकरीबन जो है 20 करोड़ लीटर की क्षमता होगी। अगर ये पूरे सारे तालाब हमारे लबालब भर जाते हैं तो तकरीबन हमारा 3 से 4 साल तक जितनी भी विश्वविद्यालय की पानी की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और ये पानी यहाँ के लिए जो अच्छे बीज उत्पादन है, बच्चों के शोध कार्य हैं या और रिसर्च के काम हैं, उन दिशा में ये काम करेंगे। और उससे महत्वपूर्ण ये है कि बीज उत्पादन, अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादन यहाँ से होके किसानों के पास पहुँचे और किसानों की आमदनी में आगे बढ़े। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय में जितनी भी हमारी यहाँ की टेक्नोलॉजी होती है वो किसानों तक कैसे पहुँचे, उस दिशा में हमने इस बार फरवरी माह में एक 5 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया था, जिससे उसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया जी और तकनीक राज्य मंत्री जी श्री सुभाष गर्ग जी और उसके साथ साथ पद्मश्री डॉक्टर RS परोदा साहब और बहुत सारे जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक उस सभा को संबोधित किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हज़ारों की गिनती में किसान आए और स्कूलों के बच्चे यहाँ पर देखने आए कि एग्रीकल्चर में, कृषि में क्या क्या काम होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे इस किसान मेले में यहाँ के आसपास के जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, चाहे वो हमारे सुरेंद्र रवाना जी हैं, वो अपने बहुत नवाचार के लिए जाने जाते हैं। गंगाराम सेफर्ड जी हैं जो स्ट्रॉबेरी के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से मोटाराम शर्मा जी जो मशरूम किंग के नाम से जाने जाते हैं, वो भी किसान मेले में उन्होंने अपनी प्रदर्शनी में भाग लिया और लगाए। और इसी के साथ साथ जितनी एग्रीकल्चर से संबंधित मशीनरी है, चाहे वो ट्रैक्टर है या दूसरे उपकरण है, वो यहाँ पर उपलब्ध हुए और बहुत सारे किसानों ने यहाँ पर ट्रैक्टर भी खरीदे और उसका स्पेशल डिस्काउंट भी उनको मिला। और इसके साथ साथ हमने पहली बार विश्वविद्यालय में लिटरेचर, जो खेती के संबंधित साहित्य है, वो बनाया है। वो भी किसानों ने अच्छी थे, उसको पसंद किया है, उसको लेके गए, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारा जो जहाँ पर बिक्री केंद्र था वो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, उसको भी हमने पहली बार विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए कि इस बार इस सीजन में हम 10 लाख का जो है बीज बेच पाए। महत्वपूर्ण ये बात है कि वो बीज अच्छी क्वालिटी का किसानों के पास गया है, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उससे अच्छा फ़ायदा ले पाएंगे। इसी के साथ साथ हमारी जो गीर काऊ की जो डेयरी है उसमें हमने बहुत सारे सुधार लाए हैं और दूध की पैकिंग करके पहली बार बेचना शुरू किया है, ताकि एक उच्च क्वालिटी का शुद्ध दूध हमारे जो भी उसको लेना चाहता है वो उसको उपलब्ध कर सके। इसी के साथ बकरी का दूध भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने एक बायोगैस प्लांट छोटा लगाया है कि कैसे हमारा जो फसल के अवशेष हैं या गोबर हैं, जिनको मिलाकर गैस पैदा करके घर के घरेलू गैस भी पैदा कर सकते हैं, जिससे घर की रोटी पानी सब्जी का काम जो है हम उसी से पका सकते हैं। ऐसा काम भी किया गया है। उसी के साथ साथ मशरूम पर भी हमने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। और इसी के साथ साथ एक जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके संबंध में रोकने के लिए वृहद स्केल पर हमने
वृक्षारोपण का कार्य किया है। विश्वविद्यालय में हमने पिछली बार 6000 के आसपास पौधे लगाए थे और इस बार भी हमने 5000 पौधे अभी लगा दिए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर 11000 पौधे हमारे लग चुके हैं और सभी अच्छे से चल रहे हैं। इससे वातावरण परिवर्तन को भी काफ़ी उसको बदलने में हम रोकने में सहयोग करेंगे। और इसी के साथ साथ एक बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क की स्थापना की है विश्वविद्यालय के अंदर। और उसमें मैं आज के दिन आपको बता दूं कि तकरीबन 150-60 अलग अलग जाति के पौधे हमने वहां पर संरक्षित कर लिए हैं और आने वाले टाइम पर हो सकता है कि ये पौधों की बहुत बड़े तरीके से हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमने अपने तालाबों में पानी इकट्ठा किया, उसमें मछली उत्पादन का कार्य हमने शुरू किया है और इसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का कार्य भी हमने यूनिवर्सिटी में किया है। और इस तरह से लगातार हम बहुत सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें किसान महिलाओं उनको पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनकी जहाँ पर काफ़ी हमने ट्रेनिंग लगाई है तो उनको समय समय पर परीक्षित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम और भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों की सुविधा के लिए हमने जो है नए हॉस्टल का शिलान्यास हुआ है, हमारे गवर्नर साहब ने किया है। और उसी के साथ साथ में एक पुराना हॉस्टल था उसको रेनोवेट करके ट्रांजिट हॉस्टल के रूप में हमने बनाया है। और क्लीन एनर्जी के हमारा सोलर पैनल हमारी रूफ टॉप पर लगा दिया है। उससे क्या है कि हमारे बिजली का जो पहले खर्च आता था उसमें भारी कमी आई है। और इसी के साथ साथ कैंपस को क्लीन कैसे रह सके, क्लीन और ग्रीन का हमारा जो नारा है, हमने ई रिक्शा खरीदे हैं ताकि कैंपस के अंदर ई रिक्शा से आवाजाही हो, ताकि वहाँ पर व्हीकल कम से कम चले, ताकि हमारे वातावरण को साफ रख पाए। इस दिशा में हमारे बच्चे पूर्णतः बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के ज़्यादा बच्चे यहाँ हॉस्टलों में नहीं रुक पाए, लेकिन उनके हॉस्टल में भी हमने बहुत सारी तरह की सुविधा, चाहे इंटरनेट है, जहाँ उनके जो कॉमन रूम है उसमें फैसिलिटी है, उनके मेस का रेनोवेशन है, हॉस्टल का रेनोवेशन है, उस दिशा में हम काफ़ी काम करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें इस बार 4 नए कॉलेज दिए हैं और उसमें से एक कॉलेज बहुत ज़रूरी था, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जॉबनेर को दिया है, जहां पर स्थापित होगा। यहाँ पर डेयरी पर हम और अच्छा काम कर पाएंगे। और डेयरी पार्ले भी हमने यहाँ पर लगा दिया, जिसमें दूध ऑटोमेटिकली जो कैसे पैक होगा, उसकी मिल्किंग कैसे होगी, ये सारी उसमें सुविधा होगी। इसी प्रकार पर हमने अपने फार्म पर आप देख रहे हैं बीज उत्पादन का बड़ा कार्य हमने लिया है और पर्टिकुलरली उसमें सब्जियों के बीज और नर्सरी के बीज, नए पौधे तैयार करने, उस दिशा में भी बढ़ रहे हैं। और हाल ही में हमने जो है 15 अगस्त के दिन जो औषधि वाले पौधे हैं, चाहे उसमें गिलोय है, चाहे तुलसी है, जहाँ और पौधे हैं, उनको हमने फ्री वितरण किया था, ताकि क्या जैसे राज्य सरकार की योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि इन पौधों को हर घर में उपलब्ध होने चाहिए, उस दिशा में विश्वविद्यालय अपना पूर्णतः कार्य कर रहा है। और राज्य सरकार की मदद से हमें बहुत सारे और प्रोजेक्ट मिले हैं। कल ही हमने यहाँ पर ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन लिया था और आने वाले टाइम पर हम ड्रोन से बहुत सारे कार्य जो कृषि के हम कर पाएंगे, उस दिशा में हमारे स्टूडेंट कुछ सीख पाएंगे। उसमें बहुत सारे कार्य हम नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और धीरे धीरे जो इस विश्वविद्यालय को जो हम वेबिनार कर रहे हैं लगातार, उसमें हमने अभी 60 से ज़्यादा वेबिनार पिछले 2-3 महीने में किए हैं। उससे क्या है, देश विदेश के जो इंस्टीट्यूशन है उच्च कोटि के, उनके साथ हम जुड़ गए हैं। वहाँ के वैज्ञानिक वेबिनार में आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ऑनलाइन हमारे वैज्ञानिकों को उनके साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, ताकि आने वाले टाइम पर उनसे मिलकर हम एक अच्छी शोध का कार्य कर पाएँ और सबके सहयोग से इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाए। हमारे विश्वविद्यालय का रैंकिंग जो है पहले 59 रैंकिंग था और उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हम 53 पे पहुंच गए हैं और आशा करते हैं कि अगले साल हम जो है 40 के नीचे के इसको यूनिवर्सिटी को रैंकिंग में ला पाए, ताकि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर गिन पाए। उस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं।
और जो भी जहीं से भी कहीं से सहयोग मिल रहा है उसका सहयोग लिया जा रहा है। पूर्णतः हम कोशिश कर रहे हैं जो अनुबंध करके बहुत सारे यूनिवर्सिटी के साथ हमने अनुबंध करके नए रिसर्च प्रोग्राम करके, ताकि जो है एक विश्वविद्यालय का जो पूर्ण स्वरूप होता है उसकी रूपरेखा तैयार करके और इस विश्वविद्यालय को हम देश के स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय को लेकर आए।